हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर के इस शो में। आज है 29 जुलाई 2023 और कुछ कारणों वजह से हम लेट हो गए हैं। आप मैनेज कर लीजिएगा और आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ है, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कितने रेलवे स्टेशन उनके विकास के लिए चिन्हित किए गए हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कितने रेलवे स्टेशन उनके विकास के लिए चिन्हित किए गए हैं। देखिए, ये जो सारे स्टेशन हैं, देखिए ये हैं 1309 रेलवे स्टेशन। आइए ज़रा इसके विवरण अमृत भारत स्टेशन योजना के बारे में देखते हैं। हाल ही में भारतीय रेलवे स्टेशनों के विकास के लिए अमृत भारत योजना शुरू की गई है। इस योजना में दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ सतत आधार पर स्टेशन के विकास की परिकल्पना की गई है। इस योजना के तहत अब तक देश भर में 1309 रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई है, जिसमें NFR जोन के 35 स्टेशन शामिल हैं। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जोन को केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी अमृत भारत पहल के हिस्से के रूप में बुनियादी ढांचे को बढ़ावा मिलेगा। इन 35 प्रमुख स्टेशनों में गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, कामाख्या, कटिहार, कोकराझार, सिलीगुड़ी टाउन, सिलचर, न्यू तिनसुकिया, दीमापुर, न्यू बोगीगांव और शामिल हैं। इस स्कीम में दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ सतत आधार पर स्टेशनों के विकास की परिकल्पना की गई है। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन को 2,563 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से EPC यानी इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण मोड में बदला जाएगा। देखिए नोट पॉइंट क्या है। मुंबई में 159 साल पुराने भायखला रेलवे स्टेशन को अपने मूल गौरव को बहाल करने के कारण यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है। अगली न्यूज़ है, निम्न में से किसके द्वारा मेरा गांव मेरा धरोहर पहल लॉन्च किया गया है। ये अमित शाह ने लॉन्च किया, मेरा गांव मेरा धरोहर। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में एक अनूठी पहल मेरा गांव मेरा धरोहर शुरू की है। यह राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन के तहत सांस्कृतिक मंत्रालय की एक अखिल भारतीय पहल है। सांस्कृतिक मंत्रालय ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सहयोग से राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन के अंतर्गत मेरा गांव मेरा धरोहर परियोजना शुरू की गई है। परियोजना का मुख्य उद्देश्य 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से फैले भारत के 6.5 लाख गांवों को एक व्यापक आभासी मंच पर सांस्कृतिक रूप से मैप कराना है। नोट पॉइंट क्या है, मेरा माटी मेरा देश। भारत सरकार ने आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के जश्न में आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया है। देश के विभिन्न हिस्सों से एकत्र की गई मिट्टी का उपयोग दिल्ली के कर्तव्य पथ के किनारे अमृत वाटिका उद्यान को विकसित करने के लिए किया जाएगा। अगली न्यूज़ है, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। ये चुने गए हैं जेम्स स्कैया। देखो फोटो में हंसता हुआ आदमी। जेम्स स्कैया को जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। यूनाइटेड किंगडम के जेम्स फॉर्शन जिम स्कैया को केनिया के नैरोबी में जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी ब्राज़ील की थेल्मा कुक को 90 और 59 से हराया है। अध्यक्ष के लिए चुनाव नैरोबी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के मुख्यालय में आयोजित किया गया है। नोट पॉइंट क्या है, UAE के विदेश व्यापार मंत्री डॉक्टर थानी अल जेहादी को WTO के 13वें मंत्रिपरिषद सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया है। ये लोकेश M को नोएडा प्राधिकरण का नया CEO नियुक्त किया गया है। अगली न्यूज़ है, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने 75 वर्ष के समापन समारोह में भाग लिया। ये है उड़ीसा के। आइए न्यूज़ देखते हैं। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 26 जुलाई 2023 को कटक में उड़ीसा उच्च न्यायालय के 75वें वर्ष के समापन समारोह में भाग लिया और संबोधित किया। उड़ीसा उच्च न्यायालय के 75वें वर्ष समारोह के बारे में चर्चा करते हुए राष्ट्रपति ने कहा, उड़ीसा उच्च न्यायालय ने 75 वर्ष की अपनी गौरवशाली यात्रा की नई मानदंड को स्थापित किए हैं।
उड़ीसा उच्च न्यायालय की स्थापना 26 जुलाई 1948 में हुई थी और 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को एक अलग प्रांत बनाया गया था, लेकिन इसके लिए कोई अलग उच्च न्यायालय नहीं था। भारत सरकार का एक नया उच्च न्यायालय बनाने के लिए सहमत हुई और 30 अप्रैल 1948 को भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 229(1) के तहत उड़ीसा उच्च न्यायालय आदेश 1948 जारी किया गया। नोट पॉइंट क्या है? न्यायमूर्ति आशीष जितेंद्र देसाई ने केरल उच्च न्यायालय के 38वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाई है। केंद्र सरकार ने जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय को बॉम्बे उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। अगली न्यूज है, ऑस्ट्रेलिया और किस देश के बीच तलिस्मन साब्रे संयुक्त अभ्यास शुरू किया गया है? यह अभ्यास किया गया अमेरिका के बीच में। ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने तलिस्मन साब्रे संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है, जो बड़े पैमाने पर बल और एकता का प्रदर्शन है, जिसमें 30,000 से अधिक सैनिक और 11 अन्य देशों के प्रतिभागी शामिल हैं। हर 2 साल में आयोजित होने वाला इस साल का अभ्यास सैन्य कर्मियों की अब तक की सबसे बड़ी सभा है। यह अभ्यास ऐसे महत्वपूर्ण समय पर हो रहा है जब हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन का आक्रामक प्रभाव बढ़ रहा है। तलिस्मन साब्रे अभ्यास, जो पहली बार 2005 में शुरू हुआ था, सैन्य अभ्यास को मजबूत करने और सहयोगी देशों के बीच तत्परता बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। नोट पॉइंट क्या है? अमेरिका नौसेना का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है लिसा क्रेंचटी बनी है। अमेरिका ने भारत को 105 प्राचीन कलाकृतियाँ सौंपी हैं। एसजोम, अगली न्यूज है, एसजोम ने किस शहर में पर्यावरण, सामाजिक और शासन ESG पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किया गया है? देखिए, वो राज्य है, देश है दुबई। भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल एसजोम ने दुबई में पर्यावरण, सामाजिक और शासन ESG पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किया है। सम्मेलन के अंतर्गत व्यवसाय में पर्यावरण, सामाजिक और शासन के तौर तरीकों से संबंधित आवश्यक महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई है। इसका उद्देश्य रणनीतिक व्यावसायिक निर्णयों में पर्यावरण, सामाजिक और शासन जैसे कारकों को एकीकृत करने और वित्तीय बुनियादी ढांचे को स्थिरता पर उनके प्रभाव पर विचार विमर्श करना था। सम्मेलन का उद्घाटन भारत के महावाणिज्य दूतावास के महावाणिज्य दूत श्री के कालीमुथु ने किया। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का आयोजन किया गया दुबई में। डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने फ्लास्ट इंडिया 2023 CEO कॉन्क्लेव की अध्यक्षता की है। इस कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। तीसरे G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन किया गया है चेन्नई में। अगली न्यूज है, निम्न में से कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में भूजल कानून लागू किया गया है? 21 राज्यों में लागू किया गया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने संसद को जानकारी दिया कि 21 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने भूजल कानून को लागू किया है। इस कानून में वर्षा जल संचयन का प्रावधान शामिल है। मंत्रालय के अनुसार अब तक 21 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में मॉडल विधेयक की दर्ज पर भूजल कानून को लागू किया है। इनमें आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बंगाल, चंडीगढ़, दादर नगर इत्यादि शामिल हैं। अगली न्यूज़ है, 8वीं भारत ऑस्ट्रेलिया डिफेंस पॉलिसी टॉक का आयोजन कहाँ किया गया है? ये किया गया है कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया में। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 8वीं डिफेंस पॉलिसी टॉक का आयोजन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा में किया गया है। इसकी सह अध्यक्षता रक्षा मंत्रालय में विशेष सचिव निवेदिता शुक्ला वर्मा और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा विभाग में कार्यवाहक उप सचिव स्टीवन मूर ने की। भारत ऑस्ट्रेलिया जून 2020 में एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी साझा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन सह सम्मेलन केंद्र परिषद का उद्घाटन किया है? ये किया गया है नई दिल्ली में। हाल ही में किसने द्वारा हिट इंडेक्स लॉन्च किया है? हिट इंडेक्स लॉन्च किया है IMD ने। देखिए, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने विभिन्न हिस्सों के लिए हिट इंडेक्स जारी करना शुरू किया था। फैक्ट ऑफ द डे क्या है? हाल ही में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिला है UAE में।
चीन के केंद्रीय बैंक के नए गवर्नर बने हैं पैन गोंगशेंग। टाटा मोटर्स ने अपना नया अध्यक्ष और CDIO नियुक्त किया राजेश कन्नन को। हाल ही में CRPF को 50वां स्थापना दिवस मनाया गया 27 जुलाई को। और उत्तर प्रदेश सरकार ने डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर करेगी 65 वर्ष। टॉप स्ट्रैटेजी के क्वेश्चन देखेंगे। गुप्त काल का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग था वस्त्र उद्योग। अकबर ने 10 साला प्रणाली लागू की 1580 में। संविधान सभा ने अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया 24 अगस्त 1947 को। अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष किए थे विट्ठल भाई पटेल। और ऋग्वेद है स्रोतों का संकलन। धुआंधार जलप्रपात स्थित है मध्य प्रदेश में। रेडियो कार्बन डेटिंग में निर्धारण होता है जीवाश्मों की आयु का। फोकस बाजार योजना की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की गई थी 2006 और 2007 में। भसीन पुरस्कार दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। दिल्ली में लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था औरंगजेब ने।